नमस्कार दोस्तों, केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए। मैंने यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, तो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, मोनाजाइट सैंड जो होती है इंक्लूड मिनरल्स। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि जो मोनाजाइट सैंड होती है इसमें मेनली कौन सा मिनरल जो है वो इंक्लूड होता है। नीचे ऑप्शन है पोटेशियम, यूरेनियम, थोरियम और सोडियम। तो आपको ध्यान रखना है जो थोरियम है ये मोनाजाइट सैंड में जो है वो इंक्लूड होता है, ये मिनरल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नेलियम इज एन अलॉय ऑफ। देखिए अलॉय किसको बोला जाता है, अगर दो या दो से ज्यादा मेटल्स मिला के अगर कोई चीज बनती है तो उसको हम बोलते हैं अलॉय। तो यहाँ पे मैग्नेलियम नाम का एक अलॉय है, ये किन दो चीजों से बना है। तो देखिए मैग्नेलियम के नाम से पता चलता है कि ये हो गया मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। है ना, मैग्नेलियम तो सेम होता है, तो इससे हमें पता चलता है तो ये होता है मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। इन दो मेटल से ये बन के मैग्नेलियम नाम का जो है वो अलॉय बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिटर्जेंट आर। देखिए दो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि डिटर्जेंट क्या है और सोप क्या है। इन द रेफरेंस देखिए क्या है। अगर हम सोप की बात करें तो सोप क्या होता है, कैसे बनते हैं, ये सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड होता है। याद रखना सोप जो होता है ये सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड होता है, और जो डिटर्जेंट होता है ये सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड होता है। दोनों चीज याद रखना, जो डिटर्जेंट होता है ये सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड होता है, और जो सोप होता है ये सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड होता है। दोनों में से कोई भी पूछ सकता है, डिटर्जेंट पूछा तो सल्फोनिक एसिड, सोप पूछा तो फैटी एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोबल गैस यूज्ड इन रेडियोथेरेपी। जो रेडियोथेरेपी होती है इसमें कौन सा नोबल गैस यूज किया जाता है। नोबल गैस यानी कौन सा गैस होता है, ऐसा गैस जो रिएक्शन नहीं, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता, उसको नोबल गैस बोला जाता है, उसको इनर्ट गैस भी बोला जाता है। तो ये होता है गाइज रेडियो से हम याद रख सकते हैं, जो रेडॉन नाम का नोबल गैस है वो यूज किया जाता है रेडियोथेरेपी में। चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सब्सटेंस दैट इज एडेड टू मेक अ नेचुरल रबर स्ट्रॉन्ग एंड मोर बाउंसी। देखिए जो रबर प्लांट से सबसे पहले निकाला जाता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, तो उसको हार्ड और बाउंसी बनाने के लिए उसमें जो है वो सल्फर ऐड किया जाता है, उसको हीट किया जाता है, और हीट के दरम्यान जो है उसमें सल्फर ऐड किया जाता है हीटिंग करके। और वो जो प्रोसेस होती है जिसमें उस रबर में सल्फर ऐड करके उसको हीट किया जाता है उसको बोला जाता है वल्कनाइजेशन। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है ये भी पूछा जाता है कि वल्कनाइजेशन प्रोसेस क्या होती है, सल्फर हम क्यों ऐड करते हैं, ये सब आपको याद रखना है कि भाई जो स्ट्रांग रबर को स्ट्रांग बनाने के लिए सल्फर ऐड करते हैं और उसको वल्कनाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनरल कंटेनिंग बोथ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम इज। ऐसा कौन सा मिनरल है जिसमें मैग्नीशियम भी होता है और कैल्शियम भी होता है। तो गाइज नोट्स बनाते चलिए ताकि आपको वीडियो बार बार देखने की ज़रूरत ना पड़े, नहीं तो बार बार वीडियो ज़रूर देखना, मेरा फ़ायदा तो ज़रूर होता है पर मैं आपको प्रेफर करता हूँ कि आप नोट्स बनाते चलिए। नोट्स बनाते अगर आप नोट्स बनाएंगे तो जल्दी से जल्दी रेफर हो जाएगा, नहीं तो वीडियो देखने के लिए बहुत समय लगता है। उससे अच्छा कि अगर आप नोट्स बनाएंगे तो नोट्स अगर बनाएंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें अभी तो याद आ जाती है पर बाद में हम भूल जाते हैं। तो नोट्स बनाते चलिए, हफ्ता 2 हफ्ते 1 महीने में उसको रेफर करते जाइए, आपको ये जो कंसेप्ट होते हैं ये पूरे दिमाग में बैठ जाएंगे। अब देखिए मिनरल जो होता है मैग्नीशियम और कैल्शियम जो होता है, जिसमें मैग्नीशियम भी हो और कैल्शियम भी हो, उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है डोलोमाइट। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए, CaMg, यानी कैल्शियम भी है और मैग्नीशियम भी है और यहाँ पे है कार्बोनेट। ठीक है, CaMgCO3/2। तो डोलोमाइट में कैल्शियम भी होता है और मैग्नीशियम भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाइट फास्फोरस इज ऑलवेज केप्ट अंडर। जो व्हाइट फास्फोरस है ये हमेशा जो है वो वाटर के अंडर रखा जाता है, क्योंकि एयर के कांटेक्ट में आते ही अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हो जाता है तो ये एक्सप्लोजिव होता है, और इसीलिए जो व्हाइट फास्फोरस है ये हमेशा वाटर के अंदर जो है वो स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गैलेना इज अ मिनरल ऑफ। जो गैलेना होता है ये किसका मिनरल है, तो गैलेना गाइज लीड का मिनरल है। ठीक है, चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच टाइप ऑफ ग्लास इज यूज्ड फॉर मेकिंग ग्लास इनफोर्स प्लास्टिक। जो ग्लास इनफोर्स प्लास्टिक होता है यानी ऐसा प्लास्टिक जो बहुत स्ट्रांग और हार्ड होता है जिसमें ग्लास का यूज किया जाता है, तो उसमें कौन सा टाइप ऑफ ग्लास यूज किया जाता है, तो उसमें किया जाता है फाइबर ग्लास का इस्तेमाल। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि इसमें फाइबर ग्लास जो है वो ग्लास इनफोर्स प्लास्टिक बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज।
टू एलिमेंट विच आर यूज टू एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन टू कंट्रोल द चेन रिएक्शन ड्यूरिंग न्यूक्लियर फ्यूजन आर। देखिए ऐसे कौन से दो एलिमेंट्स जब न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है, ठीक है, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होती है, ये न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर होती है। तो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन कराने के लिए वहां पे न्यूट्रॉन को छोड़ा जाता है। तो न्यूट्रॉन जो छोड़ते हैं तो उस न्यूट्रॉन को कंट्रोल करने के लिए, अब न्यूट्रॉन जो रिलीज हो गए, वो न्यूट्रॉन अगर ज्यादा रिलीज हो गए तो रिएक्शन जो है वो अनकंट्रोल हो जाएगी। तो वो रिएक्शन कंट्रोल करने के लिए जो न्यूट्रॉन को रिलीज किया जाता है तो उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। तो वो न्यूट्रॉन कंट्रोल करने के लिए कौन से दो एलिमेंट जो है वो यूज किए जाते हैं, ये क्वेश्चन है। तो वहां पे यूज किया जाता है गाइस बोरॉन एंड कैडमियम। वहां पे सिल्वर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर सिल्वर इसलिए इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि सिल्वर जो है एक महंगा एलिमेंट है और इसीलिए सिल्वर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। वहां पे इस्तेमाल किया जाता है बोरॉन एंड कैडमियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल। जो हाइड्रोजन बॉम्ब होता है वो कौन से प्रिंसिपल पे बेस होता है? अनकंट्रोल फ्यूजन रिएक्शन। वहां पे हाइड्रोजन बॉम्ब पे क्या होता है? अनकंट्रोल फ्यूजन रिएक्शन होती है। तो इस प्रिंसिपल पे हाइड्रोजन बॉम्ब जो है वो बेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुपरसोनिक जेट कॉज पोल्यूशन बाय थिनिंग ऑफ। जो सुपरसोनिक जेट होते हैं, सुपरसोनिक जेट यानी ऐसा देखिए तीन टाइप के जेट होते हैं, एक होता है सुपर, एक होता है सोनिक और एक होता है अल्ट्रा। तो सुपरसोनिक जेट यानी कौन से जेट होते हैं? ऐसे जेट जिसकी स्पीड साउंड की स्पीड से भी ज्यादा होती है, उसको बोला जाता है सुपरसोनिक। सोनिक बोला जाता है जिसकी स्पीड साउंड की स्पीड के बराबर हो, और अल्ट्रा यानी जिसकी स्पीड साउंड की स्पीड से कम हो, उसको बोला जाता है अल्ट्रा। तो सुपरसोनिक जेट कॉज द पोल्यूशन थिनिंग ऑफ। अब ये ऊपर से जाते हैं, ऊपर से यानी स्ट्रेटोस्फीयर से जाते हैं, तो स्ट्रेटोस्फीयर को ही हम ओजोनोस्फीयर बोलते हैं क्योंकि वहां पे ओजोन लेयर भी प्रेजेंट होती है। तो ये किसकी जो पोल्यूशन क्रिएट करता है? तो थिनिंग ऑफ। किसका थिनिंग करता है यानी किसका डिप्लीशन करता है? तो ये करता है गाइस ओजोन लेयर का डिप्लीशन। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच मेटल कॉज इटाई डिसीज। जो इटाई डिसीज है वो कौन सा मेटल कॉज करता है? सबसे पहले समझिए कि इटाई डिसीज में होता क्या है। तो जो बोन है वो वीक होने लगते हैं, जो हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है वो भी पूरी की पूरी कमज़ोर हो जाती है, पूरे शरीर में जितने भी बोन्स हैं वो भी कमज़ोर होते हैं। तो ये होता है इटाई डिसीज। और ये होता है गाइज कैडमियम जो मेटल है इसकी वजह से। बहुत जगह पे कैडमियम पाया जाता है, वो अगर आपके वाटर के फूड से थ्रू अगर बॉडी में जाता है तो इटाई डिसीज होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, ग्लाइकोल इज एडेड टू एविएशन गैसोलीन बिकॉज इट। देखिए जो गैसोलीन होता है तो वो ग्लाइकोल उसमें क्यों ऐड किया जाता है? गैसोलीन यानी हम उसको पेट्रोल भी बोल सकते हैं या फिर जो यूज़ किया जाता है फ्यूल, तो उसमें इसलिए ऐड किया जाता है कि बहुत सारी कंट्रीज ऐसी है कि जहाँ का टेम्परेचर बहुत ठंडा होता है, तो उसमें वो पेट्रोल फ्रीज ना हो जाए, तो उसके लिए जो है वो पेट्रोल को फ्रीज होने से बचाने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए उसमें जो है वो ग्लाइकोल ऐड किया जाता है। तो यहाँ पे होगा प्रिवेंट फ्रीजिंग ऑफ पेट्रोल। ठीक है, पेट्रोल को फ्रीज होने से बचाने के लिए गैसोलीन में ग्लाइकोल का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाउअडेज येलो लैंप आर फ्रीक्वेंटली यूज एट स्ट्रीट लाइट। देखिए हम जब रास्ते पे चलते हैं स्ट्रीट लाइट पे तो आपने देखा होगा कि अभी के टाइम में येलो कलर के स्ट्रीट लाइट दिखती है, तो वहां पे कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है? तो हमेशा जब रास्ते से चलेंगे और स्ट्रीट लाइट देखोगे तो याद रखना कि उसमें सोडियम गैस जो है वो यूज किया जाता है। सोडियम को यूज किया जाता है, सॉरी गैस नहीं, सोडियम को यूज किया जाता है। तो जो स्ट्रीट लाइट होते हैं, जो येलो कलर के लैंप्स होते हैं, उसमें सोडियम का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ इन पायरेक्स ग्लास। जो पायरेक्स ग्लास होता है ये ऐसा ग्लास होता है, ये जो बहुत मजबूत ग्लास उसको माना जाता है पायरेक्स ग्लास को। तो इसके मजबूती के लिए, इसके स्ट्रेंथ के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है क्या, या फिर क्या रिस्पॉन्सिबल होता है कि इसको एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ देने के लिए? तो ये होता है गाइस बोरैक्स। इसमें जो है वो बोरैक्स होता है जिसकी वजह से ये जो पायरेक्स ग्लास है ये बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। तो गाइज यहाँ पे हमने 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केमिस्ट्री के अटेंड किए हैं। नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो लेके आएंगे। हमने जो सीरीज स्टार्ट की है केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स की, अभी केमिस्ट्री की शुरू है, इसके बाद फिजिक्स, बायोलॉजी के भी क्वेश्चन हम हमारे चैनल पर लेके आएंगे। तो वीडियो देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।